Hello everyone, I am Harleen and welcome to my channel ChemTry. Today we are going to discuss one of the important topics from haloalkanes and haloarenes, that is optical activity and isomerism. ऑप्टिकल एक्टिविटी और आइसोमेरिज्म के टॉपिक को स्टडी करने से पहले देयर आर सम डेफिनेशंस दैट वी नीड टू मेमोराइज. हमने ये टर्म्स पहले पढ़ी भी हुई हैं, लेकिन हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं सो दैट हम आगे का टॉपिक जब कंटिन्यू करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए. सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक लाइट एक ऐसी लाइट होती है जो सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी से बनी हो. इसके लिए आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ मैं. वाइट कलर की लाइट जो होती है, यू नो दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. जब हम उसको प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, राइट? अब इन 7 कलर्स में से अगर मैं कोई एक वेवलेंथ या एक फ्रीक्वेंसी का कलर चूज कर लूँ तो वो आपकी क्या कहलाएगी? मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक लाइट बेसिकली, मोनोक्रोमेटिक का मतलब ही ये होता है, मोनो मीन्स सिंगल एंड क्रोमा मीन्स कलर. तो सिंगल कलर की जो लाइट होगी, जो सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी की है, वो क्या कहलाएगी? आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट. नेक्स्ट इज अनपोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टॉपिक सबने पढ़ा हुआ है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने ये पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड नंबर 2 मैग्नेटिक कंपोनेंट. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में चलते हैं. अगर एक एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है मान लो, तो दूसरा वाई जेड या जेड एक्स प्लेन में वाइब्रेट करेगा. सो आई कैन से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हर प्लेन में होती हैं. उस लाइट को आप क्या बोलते हो? अनपोलराइज्ड लाइट. लेकिन अगर मैं इस लाइट की डायरेक्शन को या वाइब्रेशंस को एक ही प्लेन में फिक्स कर दूं, एक ही प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दूं, तो उस लाइट को क्या बोला जाता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट से प्लेन पोलराइज्ड लाइट तक जाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन. और पोलराइजेशन करने के लिए एक डिवाइस यूज की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलरॉइड. आपके सामने देखिए जो डायग्राम है, आप इसमें से कैसे समझ सकते हैं? जो आपके पास फिगर नंबर 1 है, जो पार्ट नंबर 1 है, दैट इज योर सोर्स ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट. ये सिंगल कलर की लाइट दे रहा है जो कि अनपोलराइज्ड होगी, मतलब वो अलग अलग डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रही है. व्हेन इट इज पास थ्रू पोलरॉइड, तो उसकी डायरेक्शन देखिए फिक्स एक ही प्लेन में हो गई. जैसे आपको लेबल नंबर 4 दिख रहा है, पोलराइज्ड लाइट, तो उसमें क्या है? उसमें लाइट की एक ही प्लेन है, उसको आप क्या बोलते हो? पोलराइज्ड लाइट. थर्ड नंबर पे जो डिवाइस लगाई गई वो क्या थी? पोलरॉइड. जब इस पोलराइज्ड लाइट को किसी कंपाउंड में से पास किया जाता है तो देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को रोटेट कर देते हैं. मतलब दे कैन रोटेट द लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट ऑल्सो और दे कैन रोटेट द लाइट टुवर्ड्स राइट ऑल्सो. मतलब कि मेन काम जो है कंपाउंड ने क्या करना है? आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना है. ऑल्दो लाइट का प्लेन जो है वो सेम ही रहेगा, मतलब वो डायरेक्शन जो है पूरी लाइट की सिंगल ही रहेगी, लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है. तो इसको आप क्या बोलते हो? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. जो कंपाउंड्स केपेबल हैं लाइट को रोटेट करने के लिए, उनको आप क्या बोलते हो? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. जो लाइट को राइट की तरफ रोटेट करे या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, उनको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स. और जो लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, उनको हम क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स. डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी बेसिकली ये दो कैटेगरीज हो गई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की डायरेक्शन को देख के हम ये बता सकते हैं कि वो लीवो रोटेटरी है या वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है?
हम एक कंपाउंड को देख के ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? तो एसिमेट्री इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड। अगर कोई मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, अगर वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं या सिमेट्री उसमें नहीं है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल दे रखी है ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोआयोडोमिथेन की। कार्बन के साथ 4 ग्रुप लगे हैं, चारों के चारों ग्रुप्स क्या हैं? डिफरेंट। चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट होने की वजह से ये मॉलिक्यूल में सिमेट्री तो कहीं से भी नहीं हुई, तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा या ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। तो एसिमेट्री को आप कैसे स्टडी कर सकते हो? नंबर 1 पे आप ये देख लो कि कार्बन के साथ या मॉलिक्यूल में जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं वो कैसे लगे हैं। अगर तो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं तो फिर तो सिमेट्री आ जाएगी मॉलिक्यूल में, और अगर सिमेट्री आ गई तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है तो फिर उसको आप क्या बोलोगे? ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे। ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास चारों के चारों ग्रुप्स जो लगे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनको हम कायरल कंपाउंड्स या कायरल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बेसिकली जो एसिमेट्रिक है वो कायरल कहलाएगा, और अगर वो सिमेट्रिक है तो उसको आप क्या बोलोगे? अकायरल मॉलिक्यूल या अकायरल कंपाउंड। कायरलिटी को डिसाइड करने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि हम उस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज ड्रॉ करके देख लें। जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास दे रखा है हम उसकी मिरर इमेज ड्रॉ करें, और अगर हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल और मिरर इमेज आपस में क्या हो जाएं? सुपर इम्पोज हो जाएं। सुपर इम्पोज अगर हो गई तो फिर वो अकायरल है, और अगर सुपर इम्पोज नहीं हुई तो वो कायरल मॉलिक्यूल। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल दे रखी है, कार्बन के साथ देखिए 4 ग्रुप्स लगाए गए हैं X, Y, Z एंड W। जब इसकी मिरर इमेज ड्रॉ की तो आपने देखा कि जो W, Z और Y थे उनकी पोजीशंस चेंज हुई। अब अगर मैं मॉलिक्यूल 2 को मॉलिक्यूल 1 के ऊपर लगाने की कोशिश करूंगी तो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होने की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है, और अगर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है तो मैं इसको कायरल भी बोल सकती हूँ। सिमिलरली आप नीचे वाली एग्जाम्पल देखिए जिसमें कार्बन के साथ एक जगह एक पोजीशन पे OH लगा है, बाकी 3 पोजीशंस पे क्या लगा है? H। बेसिकली ये मीथेनॉल है। तो इसमें देखो जब आप मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो यू कैन ऑब्जर्व कि जो नीचे वाले हाइड्रोजन्स हैं उनकी पोजीशन शिफ्ट हुई, लेकिन जब आप इनको सुपर इम्पोज करोगे हाइड्रोजन के ऊपर तो हाइड्रोजन ही आएगा, तो ये सुपर इम्पोज हो जाएंगी। तो इसमें मतलब कि सिमेट्री है मॉलिक्यूल में, तो आई कैन से दैट दिस मॉलिक्यूल इज अकायरल। हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस मॉलिक्यूल को हम कायरल बोल सकते हैं और किस मॉलिक्यूल को हम अकायरल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, कार्बन के साथ 4 ग्रुप्स लगे हैं, एक हाइड्रोजन, एक जगह पे मिथाइल, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। अगर आप मिरर इमेज इसकी ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलने वाली है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिलने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल आपका क्या है? कायरल मॉलिक्यूल है। सेकेंड केस में देख लीजिए, सेकेंड केस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 ग्रुप्स सेम हैं, राइट? और जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आ सकता है अगर आप वर्टिकली मिरर को रख रहे हो, राइट? अगर आप वर्टिकली मिरर को रखोगे तो हाइड्रोजन को सुपर इम्पोज करेगा हाइड्रोजन मिरर इमेज के बाद, तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या हुआ? अकायरल हुआ। थर्ड एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगेन चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, हाइड्रोजन लगा है, मिथाइल लगा है, इथाइल लगा है, प्रोपाइल लगा है। तो इस केस में भी अगर आप मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और यू कैन से 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं
तो ये कायरल ही होने वाला है, राइट। नेक्स्ट मूव टू दी लास्ट एग्जाम्पल। कार्बन के पास क्या है, सिर्फ 3 एटम्स लगे हैं, कार्बन के तो एटम ही 3 लगे हैं, चौथा कहाँ गया, राइट। तो मतलब कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, अब कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, चौथा बॉन्ड नहीं बना रहा, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, अकायरल मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह से हम नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस की भी बात कर सकते हैं कि नॉन सुपर, अगर कायरल और अकायरल नहीं देखना तो सीधा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देख लो। जैसे आपके सामने जो मॉलिक्यूल है वैसे तो ये कायरल है, क्योंकि देखो क्लोरीन लगी है, ब्रोमीन लगी है, फ्लोरीन लगा है और हाइड्रोजन, चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। जब आप इसके मिरर इमेज ड्रॉ कर रहे हो तो देखो आपके पास बी फिगर आएगा। क्या आप ए और बी को सुपर इम्पोज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, जिससे मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ दैट दिस मॉलिक्यूल इज कायरल और दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। आपको पेपर में क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है, आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाता है और ये पूछा जाता है आइडेंटिफाई इफ इट इज कायरल और नॉट, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली उसकी मिरर इमेज ड्रॉ करके देखोगे। अगर आपकी उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाती है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंसिडर कर लोगे, और अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसके एग्जाम्पल कायरल के लिए हम अपने हैंड्स भी ले सकते हैं। आप अपने लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज देखो, इट अपीयर्स टू बी राइट, एंड राइट हैंड की मिरर इमेज देखो, इट अपीयर्स टू बी लेफ्ट, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज जो आने वाली है वो मेरे राइट हैंड जैसी होगी, तो मैं अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को सुपर इम्पोज करके देख लेती हूँ। क्या ये सुपर इम्पोज हो रही है, नहीं हो पा रही, तो ये क्या हुआ, कायरल हुआ। हमारे हाथ क्या है, कायरल हैं, सिमेट्रिक नहीं है, अंडरस्टूड, हमारे हाथ में सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट देख लो, बॉटल्स दे रखी हैं आपको नीचे एग्जाम्पल में, आप अगर मिरर इमेज ड्रॉ कर रहे हो तो सिमिलर आ रही है, सुपर इम्पोज करोगे तो बिल्कुल होएगी, सो ये आपका क्या हुआ, अकायरल ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, मिरर इमेज ड्रॉ करके उसको रोटेट करके भी देख सकते हो कि कहीं रोटेशन के बाद तो नहीं मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर रही, रोटेशन के बाद भी इमेज सुपर इम्पोज नहीं करेगी, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर रोटेट करने के बाद सुपर इम्पोज कर जाती है तो वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल्स पड़ी हैं। यू कैन सी दीज एग्जांपल्स एंड यू कैन चेक कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। ब्रोमीन अगर फर्स्ट केस में पीछे था तो जब आप उसकी मिरर इमेज को ड्रॉ करने के बाद उसको रोटेट करोगे तो अब ब्रोमीन आगे आ गया, तो नाउ व्हेन यू विल ट्राई टू सुपर इम्पोज, तो क्लोरीन के ऊपर ब्रोमीन और ब्रोमीन के ऊपर क्लोरीन सुपर इम्पोज कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी मॉलिक्यूल्स आपके क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। लास्ट एग्जाम्पल वी कैन सी, कार्बन के साथ देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, COOH, H, OH एंड मिथाइल ग्रुप। अगर आप इसकी मिरर इमेज ड्रॉ कर रहे हो तो देख लो नॉन सुपर इम्पोजेबल आ रही है। जो दो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होती हैं ना, उनको हम बोलते हैं कि ये इनैंशियोमर्स हैं एक दूसरे के। जैसे कि हैंड की ही एग्जांपल ले लो, आपका लेफ्ट हैंड और आपका राइट हैंड जो है वो एक दूसरे के इनैंशियोमर्स कहलाए जा सकते हैं। आपने एक मॉलिक्यूल लिया, उसकी इमेज ड्रॉ की जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल आई, दो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, enantiomers. Now, one important property of enantiomers. If one molecule rotates the light towards left, then its mirror image is going to rotate the light towards right. तो मतलब मैं मान लेती हूँ कि जो मेरा लेफ्ट पे मॉलिक्यूल पड़ा है वो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है लाइट को, और जो राइट पे पड़ा है वो राइट की तरफ रोटेट कर रहा है लाइट को। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों को मिक्स,
दो इनैंशियोमर्स थे, उनको मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया इक्वल प्रोपोर्शन में। जितने मॉलिक्यूल्स मैंने लेफ्ट वाले के लिए थे उतने ही मॉलिक्यूल्स मैंने राइट वाले के लिए लिए। तो अब क्या होगा, जब मैं दोनों को मिक्स करूंगी तो लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल्स जो है वो लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे। जितनी लाइट लेफ्ट की तरफ रोटेट होगी उतनी ही लाइट राइट की तरफ रोटेट होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम थे। सो द नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी विल बी 0। लाइट जितनी लेफ्ट की तरफ रोटेट हो रही थी उतनी ही राइट की तरफ रोटेट हुई, तो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो गई हमारी, 0। ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलते हो, ऐसे मिक्सचर्स को आप क्या बोलते हो, रेसिमिक मिक्सचर। दो इनैंशियोमर्स जिनको इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स किया गया, उसके बाद जो आपके पास मिक्सचर आया उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 होगी। ऐसे मिक्सचर को आप बोलते हो रेसिमिक मिक्सचर। और इनैंशियोमर को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? दिस इज रेसिमाइजेशन और रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हो। आपकी बुक्स में कई कई जगह पे रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी लिखा होगा। तो इसके बाद ये तो हुआ आपका इनैंशियोमर्स का कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस सी कि इस टॉपिक में से क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको पेपर में। स्टेट बोर्ड्स में तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इनैंशियोमर, गिव एग्जांपल। व्हाट आर कायरल मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर अकायरल मॉलिक्यूल्स, गिव एग्जांपल्स। व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल से डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ये तो बात हुई स्टेट बोर्ड की। अब बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड की कि सीबीएसई में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सीबीएसई में आपको सबसे पहला जो फेवरेट क्वेश्चन टाइप बन सकती है वो बन सकती है कि आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा आइडेंटिफाई इफ इट इज कायरल और नॉट। आपको उसका नाम दिया जाएगा, बेसिकली आईयूपीएसी नेम दिया जाएगा। आप पहले उस मॉलिक्यूल को क्या करोगे, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। उसके बाद आप चेक करोगे कि क्या आपका मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं। इसके अलावा आपको बोला जा सकता है कि ये आपका मॉलिक्यूल है, इसका इनैंशियोमर ड्रॉ करके दिखाओ। या आपको पूछा जा सकता है कि ये मॉलिक्यूल लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है राइट को, इसकी मिरर इमेज किस तरफ रोटेट करेगी। तो ऑब्वियसली अगर मॉलिक्यूल राइट की तरफ रोटेट कर रहा है तो उसका इनैंशियोमर लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा लाइट को। दीज आर दी फेवरेट क्वेश्चंस जो 1 मार्क में आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चंस हम इस टॉपिक के जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको साथ में ड्राइव का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक दैट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो and you can ask me the questions if you have any doubts in the comment section. That's all in this video. I will come with other video next week. Thank you so much. Thank you for watching.